आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय और भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। मैं जा रही हूँ वचन पढ़ने। आप सब लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चलिए मैं वचन पढ़ने जा रही हूँ। चलिए मैं वचन पढ़ने जा रही हूँ। भवन में परमेश्वर का तेज। भवन में परमेश्वर का तेज। फिर वह मुझको उस फाटक से पास ले गया जो पूर्वमुखी था। तब इज़राइल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया और उनकी बाड़ी बहुत से जल की घराहट सी हुई और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। यह दर्शन उस दर्शन के तुल्य था जो मैंने उसे नगर का नाश करने को आते समय देखा था, और उस दर्शन के समान जो मैंने कबार नदी के तट पर देखा था, और मैं मुँह के बल गिर पड़ा। आमीन। तब यहोवा का तेज उस फाटक से होकर जो पूर्वमुखी था भवन में आ गया, तथा तब आत्मा ने मुझे उठाकर भीतरी आंगन में पहुँचाया और यहोवा तेज से भवन में भर गया था। तब मैंने एक जन का शब्द सुना जो भवन में से मुझसे बोल रहा था, और वह पुरुष मेरे पास खड़ा था। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यहोवा की वाणी है, यह तो मेरे सिंहासन का स्थान और मेरे पाँव रखने की जगह है, जहाँ मैं इज़राइल के बीच सदावास किए रहूँगा। न तो इज़राइल का घराना और न उसके राजा। इज़राइल घराना और न उनके राजा अपने व्यभिचार के से या अपने ऊंचे स्थानों में अपने राजाओं को साओं के द्वारा मेरा पवित्र नाम फिर अशुद्ध ठहराएगा। वे अपनी मेरी ढेवरी के पास और अपने द्वार के खंभे मेरी द्वार के खंभों ने निकट बनाते हैं और मेरे और उनके बीच केवल दीवार ही थी, और उन्होंने ठहराया अपने घिनौने कामों में मेरा पवित्र नाम अशुद्ध ठहराया था। इसीलिए मैंने कोपा करके उन्हें नष्ट किया, और वे अपना व्यभिचार और अपने राजाओं के शव में मेरे
सम्मुख से दूर कर दे, तब मैं उनके बीच सदा वास किए रहूँगा। हे मनुष्य के संतान, तू इज़राइल के घराने को इस भवन का नमूना दिखा कि वे अपने अधर्म के कामों के लज्जित होकर उसके नमूने को मापे। यदि वे अपने सारे कामों से लज्जित हो तो उन्हें इस भवन का आकार और स्वरूप और इनके बाहर भीतर आने जाने के मार्ग और इनके शब्द आकर और विधियाँ और नियम बतलाना और उनके सामने लिख रखना, जिससे वे इसका सब आकार और इनकी सब विधियाँ श्रवण करके उसके अनुसार करें। भवन का नियम यह है कि पहाड़ की चोटी से चारों ओर का संपूर्ण भाग परम पवित्र है। देख, भवन का नियम यही है। आमीन। आप सभी को जय।